ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कालचक्र में। आज शनि जयंती है, इसलिए आज कालचक्र में पंडित जी आपको शनि की 7.5 और शनि के खास उपायों के बारे में बता रहे हैं। चलिए अपनी आज की खास चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं शनि की 7.5 के दूसरे चरण की। 7.5 के दूसरे चरण में व्यक्ति को सेहत, करियर और रिश्तों से जुड़ी कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी, अब दूसरे चरण में हम पहुंच गए। देखिए, शनि की 7.5 के मध्यकाल को शिखर चरण कहते हैं। शनि के दूसरे चरण में लोगों की मेहनत में सफलता मिलती है। शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता कमजोर हो जाती है। शनि के दूसरे चरण में व्यक्ति को तनाव भी हो सकता है। शनि के दूसरे चरण में व्यक्ति की सोच, व्यवहार और कार्य करने की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। इन 2.5 सालों में व्यक्ति को मानहानि का सामना भी करना पड़ सकता है। रिश्तों में दूरियां बढ़ती हैं, दुख और कष्ट बढ़ने लगते हैं। ये परेशानी की शुरुआत का चरण है। इसमें परेशानी की शुरुआत हो जाती है। देहातों में, गांव में एक कहावत है, चढ़ती राजा उतरती जोगी। शनि के बारे में कि जब शनि की 7.5 चढ़ती है तो चढ़ते समय वो राजा बनाती है और उतरते समय योगी बना देती है, माने भिखारी बना देती है। ये भी एक कहावत है और जो सही में सही चरितार्थ होती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, सिंह राशि वालों की बात करें उससे पहले ही बताइए कि शनि तो सूर्य के पुत्र हैं, लेकिन पिता और पुत्र में बनती क्यों नहीं है? अब ये सब पुराण का विषय है। उनकी माता छाया को सूर्यदेव पसंद नहीं करते थे, उन्हें तिरस्कृत कर दिए थे, जिसके कारण शनिदेव उनके बहुत बड़े शत्रु बन गए थे। शनिदेव उनसे दुश्मनी करते थे क्योंकि अपने माँ का अपमान शनिदेव से बर्दाश्त नहीं होता था। ये एक बहुत बड़ा कारण है। शनि और सूर्य दोनों नैसर्गिक शत्रु हैं। ज्योतिष शास्त्र में दोनों को नैसर्गिक शत्रु के रूप में जाना जाता है। कोई बच्चा होता है मातृभक्त, अगर उसका पिता जो है उसके माता के साथ अपमान करे और व्यवहारिक कुशलता न दिखाए तो बच्चा तो पिता का विरोध करेगा ही करेगा। तो इसलिए मतलब कि सूर्य देव का विरोध करते हैं शनिदेव। सूर्य के 3 संतान हैं, जिसमें यमुना है, यमराज हैं और शनिदेव हैं। तो यमराज और यमुना, इनका सूर्य से ठीक संबंध है, लेकिन शनिदेव का संबंध ठीक नहीं है। शनिदेव का संबंध कभी भी सूर्य से ठीक नहीं है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं अर्केण मंदः, मतलब मंद माने शनि, अर्क माने सूर्य, मतलब कि हर समय शनि सूर्य को पीड़ा पहुंचाता है। इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। यानी कि आप कई बार उपाय बताते हैं कि भाई सूर्य को अर्घ दो तो कष्ट कम हो जाएंगे। तो अगर शनि का प्रभाव है तो फिर सूर्य को अर्घ देने से बहुत नहीं, क्यों नहीं फायदा होगा। अच्छा। सूर्य अपनी जगह पर हैं। सूर्य आदमी के आत्मबल के कारक है। अगर आपका आत्मबल है, आपके अंदर धैर्य है, तो आप बुरी से बुरी परिस्थितियों को भी फेस कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके अंदर आत्मबल नहीं है और भय है तो अच्छी से अच्छी स्थिति में आप दुखी रहेंगे। मान लीजिए दिव्या आपको प्रधानमंत्री बना दिया गया, ठीक है, आप प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ गई और आपके पास आत्मबल नहीं है। आपके मन में ये शंका उठने लगा, कहीं 1 घंटे बाद मेरी कुर्सी कोई छीन न ले, कहीं 1 घंटे बाद ये मेरी कुर्सी चली न जाए। अब इस डर के मारे जितने देर आप बैठी हैं उसका भी सुख नहीं पाएंगी। जितने देर आप बैठी हैं वो तवे पर जलेंगी। और अगर आपको ये हो कि नहीं जो कुछ है अच्छा है, आगे अच्छा होगा, तो शायद आप उसका सुख भी उपभोग कर पाएंगे। तो ये आत्मबल कौन देता है? सूर्य देते हैं। ये आत्मबल कौन देता है? सूर्य देते हैं। अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि पढ़ने में इतने अच्छे होते हैं कि 100 में 100 लाने वाले होते हैं, लेकिन जिस दिन से उनका टाइम टेबल आता है एग्जामिनेशन का, उसी दिन से वो धीरे धीरे बीमार होना शुरू करते हैं और एग्जामिनेशन डेट आने तक वो परीक्षा न देने की स्थिति में हो जाते हैं। सूर्य कमजोर होने के कारण, सूर्य की स्थिति खराब होने के कारण।
सूर्य के नीच नवांशक में जाने के कारण। देखिए, ऐसा है, शनि का महात्मा अपनी जगह पर है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि सूर्य का महत्व खत्म हो जाता है। जैसे उंगलियां सब हैं तो पांचों उंगलियों का अपने आप में अलग अलग महत्व है। एक उंगली एक दूसरे उंगली की पूरक है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये महत्वपूर्ण है तो आपके हाथ में ये उंगली क्यों है, ये महत्वपूर्ण है तो ये उंगली क्यों है। सबकी आवश्यकता है इस सृष्टि में, और विधि का विधान है। प्रभु के ही बनाए हुए सारे ग्रह हैं। अनुकूलता और प्रतिकूलता देने वाले इन ग्रहों की स्थिति को ही ईश्वर नियंत्रित करते हैं। और एक बात जान लो, मैं बहुत आत्मविश्वास से ये बात कहता हूं, सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिम हरि शरण एकौ बाधा। जैसे अथाह समुद्र में रहने वाली मछली सुखी रहती है, उसी तरह से प्रभु के श्री चरणों में रहने वाला सारी बाधाओं से मुक्त रहता है। इसी बात को गीता के महात्म्य में वेदव्यास ने लिखा है कि गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैवं संति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। ये ग्रह क्या हैं? हमारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध के अनुसार हैं। पूर्व जन्म में जो हमने पाप पुण्य किया है, उसका जो शरीर में हमारे प्रारब्ध बना हुआ है, उसी के अनुसार जब हमारा जन्म होता है, हम माँ के शरीर से जब अलग होते हैं, तो उस समय जो ग्रहों की स्थिति होती है, उसी को जन्म कुंडली या जन्मांग चक्र कहते हैं। और उसी के आधार पर दुख सुख का विश्लेषण ज्योतिषी लोग करते हैं। लेकिन जो लोग भगवान की शरणागति में हैं, जिन्होंने अपने को कंप्लीट सरेंडर कर दिया है भगवान के सामने, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है, मैं आपका शरणागत हूं, जैसे चाहिए आप वैसे रखिए। तो जब कंप्लीट सरेंडर भगवान को हो जाता है, तो ये नवग्रह, सूर्यादिक नवग्रह जो है, ये रंक हो जाते हैं। उस व्यक्ति के जीवन पर अपना रंच मात्र भी प्रभाव नहीं दिखा सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि राजा अग्नि, राजा योगी अग्नि जल, राजा योगी और अग्नि और जल, इन चार चीजों के बारे में अगर कोई भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करता है, तो मेरा मानना है कि वो झूठी लोकप्रियता पाने का प्रयास कर रहा है। किसी योगी के लिए भविष्यवाणी करना, किसी राजा के लिए भविष्यवाणी करना, अग्नि के बारे में भविष्यवाणी करना, जल के बारे में भविष्यवाणी करना, ये झूठी लोकप्रियता पाने का एक उदाहरण हो सकता है, लेकिन सच्चाई इसमें नहीं है। जी, तुम बताओ, किस ज्योतिषी ने बताया था? आज इतने ज्योतिषी आ रहे हैं, सब कह रहे हैं कि इस समय भूकंप आएगा, इस समय मतलब कि जो है विश्व युद्ध होगा, इस समय ये हो जाएगा, प्रधानमंत्री को ये हो जाएगा, अगला प्रधानमंत्री ये होगा। सब किस ज्योतिषी ने बताया था कि देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू होंगी? किसने बताया था कि राजस्थान का मुख्यमंत्री अमुक व्यक्ति होगा? किसने बताया था कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री मोहन यादव होगा? किसने बताया था? कौन से ज्योतिषी ने फोरकास्ट किया था? किसी ने किया था? तो क्या राजा की बुद्धि को किसी ने जाना? नहीं जाना ना। जलप्लावन हो रहा है, या इतना उत्तराखंड में गांव के गांव बह गए, किसी ने बताया था? सब सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए, व्यूज पाने के लिए आजकल हो रहा है। सच्ची बात यह है कि राजा, जोगी, अग्नि और जल, इनके बारे में कुछ कहना सूरज को दिया दिखाना है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। आज सिंह राशि वाले शनि जयंती पर कैसे करें शनि पूजा और क्या करें उपाय, आइए जानते हैं। भाई देखिए, अगर आपकी सिंह राशि है तो आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है। जो लोग ज्योतिष का काम करते हैं उन्हें बताना चाहूँगा कि शनि जिस राशि में स्थित होता है, उससे 6वीं और 10वीं राशि पर उसकी ढैया होती है। तो सिंह राशि जो है इस समय मीन राशि से 6वीं राशि है, इसलिए इस पर ढैया है।
तो आज शनि जयंती, बट सावित्री व्रत और ज्येष्ठ अमावस्या पर शनि देव के चरणों में सरसों का तेल अर्पित करना चाहिए। शनि मंदिर में तिल के तेल का दीपक जलाएं। आग के पौधे में 7 छोटी छोटी लोहे की कीलें रखें, किसी को धंसने न पाएं, इस बात का ध्यान रखें। काले कुत्ते को दूध और ब्रेड दें। शनि की कृपा पाने के लिए आज मन लगा करके हनुमान जी की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। 7.5 में मुंह के बाद शनिदेव शरीर के किस अंग पर अपना कैसा प्रभाव डालते हैं, आइए जानते हैं। पंडित जी, अब मुंह के बाद शनि कौन से और दूसरे शरीर के अंग? शनि की 7.5 में मुंह के बाद शनि का अगला प्रभाव आंखों पर होता है। शनि का ये प्रभाव अच्छा रहता है। आगामी 3 महीने 10 दिनों तक महाराज दाहिनी आंख को प्रभावित करते हैं शनि महाराज। उसके बाद आगामी 3 महीने 10 दिन के लिए अपनी दृष्टि बाईं आंख पर डालते हैं। दोनों आंखों पर शनि का प्रभाव शुभ होता है। बाईं आंख पर प्रभाव शुभ रहता है, दाईं आंख पर यह प्रभाव विजय कारक होता है। ये भी बात समझने की है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कन्या राशि की कर लेते हैं। तो आज कन्या राशि वाले शनि जयंती पर कैसे करें शनि पूजा और क्या करें उपाय, आइए जानते हैं। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज शनि जयंती पर बट सावित्री व्रत और ज्येष्ठ अमावस्या का जो संयोग बना है, इसमें आपको चाहिए कि शनि देव की प्रतिमा के सामने बैठकर या शनि यंत्र अगर आपके पास हो तो ज़्यादा बेटर है, उस पर आप पूजन अर्चन करें और ओम संग शनश्चराय नमः। अगर आप शनि पीड़ा से बिलबिला रहे हैं, आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है या महादशा चल रही है और आपकी रोजी रोटी छिन गई है, आपका गुजारा होना मुश्किल हो गया है, तो मेरा कहना मानिए, इस साधारण से एक ब्राह्मण का एक अनुरोध स्वीकार कर लीजिए। आज अभी से चले जाइए शिव मंदिर और वहाँ एक आसन पर उत्तर मुंह करके बैठ जाइए, एक दिया जला करके ओम संग शनश्चराय नमः का 19,000 मंत्र जप कर लीजिए। और हो सके तो काले कुत्ते, काली गाय को कुछ खिला दीजिए। किसी ब्राह्मण को हो सके तो सीधा दे दीजिए। देखिए चमत्कार। काले कुत्ते को सरसों की तेल लगी रोटी खिला दीजिए। काली चींटियों को आटा डाल दीजिए। शनि कृपा पाने के लिए शिवलिंग का दूध, जल, हर चीज से अभिषेक करने के साथ थोड़ा सा 10 बूंद सरसों के तेल से भी अभिषेक कर दीजिए। वैसे सरसों से के तेल से अभिषेक करने का भगवान शिव को शास्त्रों में वर्णन है, लेकिन तेल से अभिषेक किया जाता है शत्रुनाश के लिए। और अगर आप अनायास सरसों के तेल से किसी शत्रु के लिए प्रयोग करेंगे जिससे आपको जीवन का भय नहीं है, केवल इसलिए आपको जलन है कि वो विकास कर रहा है, तो उसका उल्टा प्रभाव आपके ही ऊपर पड़ेगा। पक्का समझ लीजिए। जो दूसरों का अहित चाहता है अनायास, उसका अहित स्वयं हो जाता है। इसलिए जब तक आपके सामने मरणांतक संकट न आ जाए, जब तक आपकी स्थिति ये ना आ जाए कि मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, तब तक आप किसी व्यक्ति के लिए ईश्वर से कभी उसके नुकसान की कामना न करें। ये मेरा एक सुझाव है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आप पंडित जी बता रहे हैं कि 7.5 से बचने का उपाय एक शनि यंत्र आपने बताया, इसको कैसे स्थापित किया जाता है? शनि यंत्र मिलता है बेटा, और उसको ले आकर के शनि यंत्र को अपने घर के पूजा स्थान में रख करके और थाली में रख करके और आवाहन करना चाहिए शनि के मंत्रों से। आवाहन करने के बाद थोड़ा सा चावल बाएं हाथ में लेकर के दाहिने हाथ से काला तिल या चावल लेकर के ओम मनोर्जुतिर्युक्तां माजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं सममिं दधातु विश्वे देवाशयः मादयन्तामों प्रतिष्ठा। वो प्रतिष्ठा हो जाएगी, चल प्रतिष्ठा। उसके बाद में पहले जल से, फिर मतलब कि दूध से, फिर चीनी के रस से, फिर जरा सा शहद से, फिर घी से, फिर दही से उसको मतलब कि शनि यंत्र को धो करके फिर साफ कपड़े से पोंछ करके उनके ऊपर चंदन वगैरह अर्पित करके, हल्दी अक्षत चढ़ा करके, रोली चढ़ा करके, फूल पुष्प रख करके
और धूप दीप दिखा करके पूजन कर लेना चाहिए। उससे कोई मतलब कि परिवार में नुकसान भी नहीं होता है और शनि का कोई दूषित प्रभाव भी नहीं पड़ता है। हर रोज इस तरह से पूजा कर लेना चाहिए। तो शनि यंत्र की स्थापना के सामने अगर आप बैठ करके ओम संग शनश्चराय नमः या ओम सन्नो देवीरभिष्ठय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिश्रवन्तु न, इस वैदिक मंत्र का, या नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम, इस मंत्र का अगर आप जप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको मतलब कि शनिदेव की कृपा मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब 7.5 के दौरान मस्तिष्क, मुंह और आंखों के बाद शनिदेव शरीर के किस अंग पर अपना कैसा प्रभाव डालते हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, और ये जो प्रभाव है, जैसे अगर आंखों पे डाला तो फिर आईसाइट वीक भी हो सकती है, अब और कौन सा, अगर दूषित होंगे तो अगर नहीं दूषित होंगे तो आंखों से बहुत ज़्यादा संबंध शनिदेव का नहीं है। केवल ये ऐसे है कि जैसे कुछ दिन इनका प्रभाव, आंखों पर प्रभाव जो होता है वो सबसे ज़्यादा शुक्र ग्रह का होता है। द्वितीय और द्वादश भाव में जब शुक्र ग्रह सूर्य के साथ अस्त होता है या पीड़ित होता है तभी आदमी को चश्मा लगता है। अच्छा। अगर किसी बच्चे को बाल्यकाल में चश्मा लग गया है तो इसका मतलब है कि उसके दूसरे या 12वें भाव में सूर्य के साथ शुक्र है और शुक्र पीड़ित हो रहा है। शुक्रो शुक्रस्य तथा नेत्रम, ठीक है। और यही शुक्र और सूर्य की स्थिति अष्टम या 6वें भाव में हो जाए तब भी नेत्र विकार होता है। और अगर सूर्य शुक्र 1 डिग्री पर हो जाएं द्वितीय या द्वादश स्थान में तो ऐसा बालक जन्मांध होता है, ब्लाइंड होता है, एकदम मतलब जन्म से ही अंधा होता है। और दूसरी बात, यदि सप्तम भाव में मंगल बैठा हो और उस पर सिर्फ और सिर्फ शनि जैसे पापग्रह की दृष्टि हो तो ये ज्योतिष में हिल्लजा नेत्र दोष होता है। ऐसे जातक को थोड़ी उम्र बढ़ने पर अंधा होने का भय होता है, आंखों की ज्योति चली जाती है, जिसको कहते हैं हिल्लजा नेत्र दोष। ये भी बृहद पाराशर होरा शास्त्र का एक योग है। अच्छा, तो पंडित जी आप बताइए कि शरीर के 7.5 के दौरान आंखों के बाद शनि का प्रभाव भुजाओं पर पड़ता है। पहले 1 साल 1 माह 10 दिन इसका असर दाहिनी भुजा पर रहता है। इसके बाद अगले 1 साल 1 माह और 10 दिन तक बाईं भुजा पर रहता है। दाहिनी भुजा पर प्रभाव विजय दिलाता है, बाईं भुजा पर प्रभाव उत्साह और पराक्रम को दिखलाता है। ये सब शनि की दशाएं हैं। जब सूक्ष्मेतर इनका निरीक्षण किया जाएगा तो। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज तुला राशि वाले शनि जयंती पर कैसे करें शनि पूजा और क्या करें उपाय, जानते हैं पंडित जी से। तुला राशि के जातक आज शनि जयंती, बट सावित्री व्रत और ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि के शुभ अवसर पर शनि मृत्युंजय स्तोत्र के 11 पाठ करें। जरूरतमंद लोगों को दूध, दही या चावल का दान करें। बंदरों को केला, मीठी खीर, गुड़ और काले चने खिलाएं। अपने घर में एक घी का और एक सरसों के तेल का दिया जरूर जलाएं। घी का दिया दक्षिण दिशा में और उसके उत्तर दिशा में, घी का दिया उत्तर दिशा में और सरसों के तेल का दिया दक्षिण दिशा में जलाएं। दोनों की बत्तियां जिधर आप बैठे हो पूजा करने उधर होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखने की है। और उसके सामने बैठ करके अगर आप मंत्र जप कर रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो 7.5 में शनिदेव भुजा के बाद शरीर के किस अंग पर अपना कैसा प्रभाव डालते हैं और ये प्रभाव कब तक रहता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, अब शरीर के कौन सा अंग है जिस पर शनिदेव का प्रभाव है? बहुत अब तो भय बढ़ता जा रहा है। नहीं, भयभीत होने की कोई बात नहीं है, बस आप बुरा कर्म करने से बचिए तो भय नाम की कोई चीज़ नहीं है। हर समय चोर के दाढ़ी में तिनका होता है, अगर चोर न हो कोई तो उसके दाढ़ी में तिनका होने का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन आप ही तो कहते हैं ना कि अगर आपने काम बुरा नहीं भी किया तब जो डर है वो कहीं ना कहीं ये रहता है कि शायद आपने कुछ किया हो, शायद आपने कुछ किया हो। ये डर आत्मविश्वास की कमी से है। आपने भगवान को शरणागति नहीं दी है, आप भगवान को नहीं मानते हो, आप अपने को अकेला मानते हो, आप अपने अंदर प्रभु को नहीं देखते हो, इसलिए आपके अंदर विश्वास की कमी है। जिस दिन ये विश्वास हो जाए कि मेरे साथ तो प्रभु है, मैं प्रभु की निगरानी में हूँ, जो कुछ होगा प्रभु देखेंगे, जिस दिन ये भाव हो जाए उस दिन सारी संशय का निवारण हो जाएगा।
बहुत सुंदर। तो देखिए, भुजा के बाद शनि का प्रभाव जो है दिल पर होता है। शनि की 7.5 में शनि का हृदय पर प्रभाव बहुत अच्छा माना जाता है। जानते हैं, ज्योतिष शास्त्र में तुला और वृषभ राशियों की कल्पना हृदय पर की गई है, और तुला राशि में शनि उच्च का होता है और वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का होता है। दोनों शीतल ग्रह हैं, तो हृदय का संबंध कहीं न कहीं शनि और चंद्रमा से है। शनि नसों के जाल का कारक है, वाल्व का कारक है, ब्रेन का कारक है, और चंद्रमा रक्त का कारक है। शनि का ये प्रभाव हृदय पर 1 साल 4 महीने 20 दिन का होता है, और इस दौरान धन लाभ भी होता है, हृदय में उत्साह भी रहता है, और मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात वृश्चिक राशि के राशिफल की कर लेते हैं कि आज वृश्चिक राशि वाले शनि जयंती पर कैसे करें शनि पूजा और क्या करें उपाय, आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि के जातक आज शनि जयंती पर बट सावित्री व्रत और ज्येष्ठ अमावस्या का जो महासंयोग बन रहा है, शनि देव की प्रतिमा के सामने सरसों के तेल का एक दिया जलाएं। शनि मंदिर में काला छाता जूता दान करें। चप्पल, तवा, चिमटा, कढ़ाई भी दान कर सकते हैं। किसी मजदूर की सहायता करें। साबुत मसूर की दाल किसी सफाई कर्मचारी को दें। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ जरूर करें। पीपल के पेड़ की छाया में खड़े होकर पीपल की पूजा करें। जल चढ़ाएं, दिया जलाएं, पीपल की 7 परिक्रमा करें, और हो सके तो आज के दिन किसी पीपल का रोपण करें। किसी पीपल के पेड़ को किसी नदी के किनारे लगाएं। इससे भी आपको उत्तम पुण्य की प्राप्ति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात शनि की 7.5 के अंतिम चरण की। शनि के 7.5 के अंतिम चरण में व्यक्ति को कौन कौन सी मुश्किलें सहनी पड़ती हैं, साथ ही 7.5 के अंतिम चरण में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। और पंडित जी, कोई एक ऐसा रामबाण भी बताइए कि कोई भी चरण हो, बस वो कर लेने से शनि देव को जो प्रसन्न है वो किया जा सकता हो। शनि देव को प्रसन्न करने का बड़ा सरल उपाय है। उलटी पुलटी कपिलंका जारी, कूदी पड़ेऊं पुण्य सिंधु मझारी। जब हनुमान जी ने लंका को जलाया तो गोस्वामी जी ने लिखा कि उलटी पुलटी कपिलंका जारी, कूदी पड़ेऊं पुण्य सिंधु मझारी। हनुमान जी ने क्या लंका को उलट पुलट करके जलाया? नहीं। वहाँ शनि देव को रावण ने उल्टा करके बांध दिया था, और शनि देव की दृष्टि जो है लंका की तरफ नहीं थी। और हनुमान जी ने जब लंका जलाया और जलाने के बाद भी वो सोना नहीं जल रहा था, तो जा करके शनि देव के पैरों से बंधन मुक्त करके और शनि देव का चेहरा लंका की तरफ कर दिया। शनि देव की दृष्टि पड़ते ही लंका जल करके स्वाहा हो गई और हनुमान जी समुद्र में छलांग लगा गए। इसीलिए शनि देव ने वचन दिया है कि मैं हनुमान के भक्तों को कभी परेशान नहीं करूंगा। ठीक है, तो जो लोग हनुमान की भक्ति करते हैं, जो लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं, जो लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, जो लोग हनुमान जी की भक्ति में तत्पर रहते हैं, शनि देव की कभी अशुभ दृष्टि उनके ऊपर नहीं पड़ती है। शनि देव कभी उनके ऊपर दूषित प्रभाव नहीं डालते हैं। और इस कलिकाल में भी कोई आजमा ले, 100 दिन तक लगातार सुंदरकांड का पाठ करके देख ले, उसकी जिंदगी बदल जाएगी। बशर्ते 100 दिन के सुंदरकांड में पुरुष हो या महिला ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचर्य के स्वरूप हैं। और दूसरी बात, ये पाठ सायंकाल करना चाहिए, उत्साह पूर्वक करना चाहिए, नित्य भगवान को प्रसाद चढ़ाना चाहिए, और हो सके तो घंटी बजा करके आरती भी करनी चाहिए, शंख ध्वनि भी करनी चाहिए। इस तरह के धार्मिक वातावरण जिस घर में होंगे वहाँ किसी तरह का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं रहेगा और शनि देव का शुभ प्रभाव हर समय उस परिवार के ऊपर बना रहेगा। ये तो वाकई रामबाण है, क्योंकि राम के भक्त हनुमान है। पंडित जी, अब वो 7.5 का अंतिम चरण जो है वो भी शनि की 7.5 का जो अंतिम चरण है उसे अस्त चरण भी कहा जाता है।
साढ़े साती के पहले और दूसरे चरण की तुलना में शनि की साढ़े साती का तीसरा चरण जो है कभी कभी कुछ राहत देने वाला होता है, लेकिन आर्थिक कष्ट और खर्चों में वृद्धि करता है। साढ़े साती के तीसरे चरण में कीमती सामान या धन की चोरी होने की आशंका रहती है। जिस व्यक्ति पर शनि की साढ़े साती का अंतिम चरण होता है उनकी सोच नकारात्मक हो जाती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, सफलता पाने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। शनि की साढ़े साती के अंतिम चरण में व्यक्ति को संभल कर गाड़ी चलानी चाहिए, गलत संगत और गलत आदतों से दूर रहना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन बंद कर देना चाहिए। इस चरण में व्यक्ति को हमेशा बड़ों की सलाह लेकर ही काम करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब धनु से लेकर मीन राशि वाले आज शनि जयंती पर कैसे करें पूजा, क्या करें दान, कौन सा जपे मंत्र, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र।